अभी हमारे साथ झकास भारत के रविकांत जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। इन दिनों चिराग पासवान अपनी पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार में मीटिंग में व्यस्त हैं। क्या रविकांत जी, चिराग पासवान जो अपनी पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर ये कर रहे हैं, इसका क्या कुछ मतलब लग रहा है आपको? क्योंकि तो दोनों पार्टी भी इनका अलग है, चुनाव चिन्ह भी अलग है, फिर वो पुराना पार्टी को लेकर स्थापना दिवस। हाँ, पुराना पार्टी के लेकर स्थापना दिवस कर रहे हैं तो अब पुरानी पार्टी तो वो है नहीं, सीज कर लिया इलेक्शन कमीशन, मगर फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनका मातृत्व संगठन के नाते दोनों, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर चाचा पशुपति कुमार पारस हो, तो ये दोनों अपनी अपनी दावेदारी ज़्यादा दिखलाने के लिए और बतलाने के लिए दोनों तरफ ये जबकि दोनों का चुनाव चिन्ह भी अलग अलग हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों का अलग अलग हो गया, मगर अब इनकी अपनी एक अलग अलग पार्टी आ चुकी है, ये बन चुकी है। तो अब उसको लेकर 28 तारीख को कर रहे हैं, तो ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए कर रहे हैं। और चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर संसदीय बोर्ड के नेता हों, राजू तिवारी, हुलास पांडे, ये सब काफ़ी मतलब एमएलसी पूर्व विधायक रहे हैं। तो ये तमाम लोग एकजुट होकर के अपनी पार्टी में कुछ ऊर्जा भरना चाहते हैं, अपने पिताजी के उसी को बना। लेकर कर रहे हैं। जी जी, उसी लेकिन को। मजा की बात है कि ये तो पारस गुट भी कर रहा है उसी दिन। तो ये दोनों का तो लड़ाई 4 महीना से 5 महीना से हम लोग देख ही रहे हैं। अब मीडिया बाकी तेल मसाला लगाकर जो चलाती है, हम लोग भी चलाए हैं, तो वो चलाते ही रहती है, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा। हम तो लोग तो वही चला रहे हैं जो हाँ, दोनों आदमी कर रहे हैं। कह रहे हैं और दोनों आदमी कर रहे हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अ, इन दोनों में सबसे बेहतर कौन होगा, ये कंपटीशन चलेगा अब। कैसे, जैसे ये मना ना, क्या बताते हैं, पुण्यतिथि, पुण्यतिथि बरखी का कार्यक्रम मनाए, बरसी का अलग पहली अलग दोनों पहली में। पुण्यतिथि पर। तो ये मनाए तो इनमें ये लोग आए, वो मनाए तो उनमें नीतीश कुमार जी आए, इनमें नहीं आए, तो साफ नाराजगी दिख गया। तो इसमें भी देखा जाएगा 28 जो तारीख है, उस दिन दोनों तरफ से जो किए जाने की बातें हैं, तैयारी चल रही है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। चिराग पासवान ने आज भी आज ही, आपने देखा कि आज भी मीटिंग चल जी रही है। आज भी किए। तो ये दोनों में फिर से वर्चस्व की वही लड़ाई नजर आएगी कि भाई मेरा था और पिताजी मेरे थे। ये लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री जी से नाराजगी चिराग की है, क्योंकि आप देखे होंगे कि अपने पिताजी का जो पुण्यतिथि मनाने के लिए कार्ड भी देने गए, उसमें भी वो मिला, इनसे मिले नहीं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतलब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सीरियसली ले चुके हैं कि उतना ज़्यादा शायद एक मुख्यमंत्री होने के नाते नैतिक आधार पर, ठीक है, राजनीति हो ना हो, मगर एक नैतिक आधार पर नैतिकता उन्होंने उस जगह पर नहीं दिखाई है। तो ऐसे में ये चूंकि बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे इसका तो आकलन कोई आज तक नहीं कर पाता है। जी अब उनकी गंभीरता जो है वही उनकी राजनीति में एक अलग सस्पेंस उनका क्रिएट रहता है जी कि बिल्कुल। क्या अगला कदम होगा इनका, वो कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं। अब इसमें किस तरह से उन्होंने नहीं मिला, जबकि ये एक नॉर्मल कटसी था, कम से कम मिल लेना चाहिए था। हाँ जाए नहीं जाए अलग बात है। जी। तो वो नैतिकता वहाँ पर नहीं दिखाए, उस पर अभी इतना कुछ खबरें बनाई जा चुकी है, हम लोग मुख्यमंत्री आवास के पास भी जाकर बनाए थे, तो सारी बातें सामने आ चुकी थी। चिराग पासवान भी आप देख रहे होंगे, खास करके इधर शराबबंदी को लेकर एकदम हमेशा से बोलते आ रहे हैं। अभी भी जो ये घटनाएं हुई हैं जिसमें कि बिहार पुलिस, जी। जिला महिला पुलिस के जो है सब जगह शादी के हॉल सब में जाके जो छापेमारी की है, आज भी आपने देखा चिराग पासवान ने क्या कहा। चिराग पासवान को तो मौका चाहिए, मतलब नीतीश कुमार पर हमला करने के लिए एक मौका चाहिए। और नीतीश कुमार ने 3 दिनों पहले दिल्ली गए थे आंख दिखाने, तो वहां पर भी नीतीश कुमार ने पूरी तरह से एकदम टारगेट करते हुए, पहले वो इस बयान को नोटिस में ही लेते थे। आप देखे होंगे एक बार बड़े टीवी चैनल पर शो हुआ था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातें थी, तो उन्होंने साफ एंकर को कह दिए थे कि आप आगे बढ़िए इस सवाल से। वहां पर भी ये नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन इस मगर बार तो उन्होंने दिया। मगर रहा नहीं गया। या एक हो सकता है कि उम्र का थोड़ा सा एक पड़ाव होता है, ऐसे नीतीश कुमार झल्लाते नहीं हैं और विरोधियों पे उतना कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं, मगर बोल दिए कि हंस के डाल देते हैं। हाँ, हंस के टाल देते हैं। या फिर जैसे लालू जी के सवालों को लेकर, वो लगता है लालू जी से अभ्यस्त हो गए हैं, इसीलिए उन पे हंस के बोल रहे हैं। और ये लोग पे भी वो पहचाना जा रहे हैं कि उनको खुन्नस है उस 43 सीट का। जो उन्होंने कहा भी कि वो अपने कहाँ रहता है, क्या रहता है, हमको कभी उसका हाँ, ये नहीं रहता है। उनके नेता को ही पता नहीं रहता, हाँ, उनके उनके नेता नेता को को ही ही। पता है। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं लालू जी का जो बयान है, इसको आप कैसे ले रहे हैं कि जो लालू, विधान परिषद का जो चुनाव नेक्स्ट ईयर में है, जी जी, नगर निकाय कोटे के करीब आप समझ सकते हैं 24 सीटें 24। हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि चिराग भी हमारे साथ आएंगे। तो वो क्यों नहीं कहेंगे? एक तो वो छटक रहे हैं एनडीए से, और उनके पिताजी दोस्त भी रहे हैं लालू जी के साथ। चिराग भी, हाँ। और शुरू से ही, जब से ही अनबन हुआ तो कोई भी पार्टी चाहती है कि वो पार्टी का नेता मेरे में आ जाए। आज नीतीश जी नहीं चाहते होंगे कि भाई चिराग शांत हो जाए, मेरे में आ जाए। तो ये हर पार्टी का अपना, देखिए, बड़ा चीज पाने के लिए
ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो लालू जी भरसक किए हैं 95 में, 2000 में। आपको क्या लग रहा है कि चिराग जी जाएंगे लालू के साथ? राजनीति है, संभव है, मगर जो एक वोट कैडर है उनके पास, एक तबका होता है जो लालू जी को पसंद नहीं करता है, एक तबका होता है कि बिना लालू जी के लोग आपको पसंद करते हैं। तो वहाँ पर अगर मर्ज करते हैं तो इनको व्यक्तिगत रूप से फायदा है, मगर लॉन्ग टर्म को अगर देखा जाए तो लालू जी का जो एक पृष्ठभूमि रहा है, जैसे दलितों को आवाज़ देने के लिए और लड़ने के लिए तो लालू जी को जाना ही जाता है, मगर जो एक उनका कल्चर रहा है, जैसे लालू जी पर चुनाव लड़ने के लिए बैन है, ये बातें डेमोक्रेसी में काफ़ी कम, मतलब कि आपराधिक पृष्ठभूमि का लालू जी का हाँ, बैकग्राउंड वो नहीं लड़ सकते हैं। तो वो नहीं लड़ सकते हैं, तो आप उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। तो एक जो वोट बैंक जो होता है, वोट बैंक नहीं कहिए, आदमी है तो वो वोट बैंक, तो कोई भी वोट बैंक ही हुआ, मगर अगर वो लालू जी के साथ जाते हैं तो एक जो वोटर है वो तैयार नहीं होगा चिराग पासवान की ओर बटन दबाने के लिए। जैसे यह माना जाएगा कि चिराग पासवान का वोटर अभी कम है क्योंकि वो थर्ड पोजीशन के लिए है, मगर सेकंड पोजीशन पर जैसे ही आएंगे तो आरजेडी का भी वोटर इनको वोट देने लगेगा। अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार में अगर अंतर कलह हो जाती है, मगर अगर क्षणिक लाभ अगर चाहेंगे तो तुरंत 2-3 एमएलसी सेट हो जाए। क्षणिक लाभ ही इसलिए होगा कि तेजस्वी का भी है मकसद मुख्यमंत्री बनना जी और चिराग जी का भी मकसद है मुख्यमंत्री बनना, तो ये दोनों में फिर अगर आज साथ में चलते हैं तो तुरंत कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर राह अलग हो जाएगा, ये हाँ, तय है। ये तो तय है, ज़्यादा दिन तक तो चलना संभव नहीं है क्योंकि दोनों तो में युवराज हैं दोनों। हाँ, तो इसी से हमने कहा कि क्या आपको लगता है कि चिराग जी अकेले चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या अभी चूंकि चिराग जी ने भी पिछले बार की मीटिंग में कहा था कि मेरा कई पार्टियों से गठबंधन की बात चल रही है और हम गठबंधन किससे करेंगे, ये समय आएगा तो बताएं। तो वो समय अभी वो जान रहे हैं, जैसे कितना भी आरजेडी को नकार दें, आज बिहार की सबसे ज़्यादा वोट वाली पार्टी और सीटें वाली पार्टी लालू यादव की ही पार्टी है। हाँ, तो अब जातीय समीकरण, धर्म, जैसे एम बाई समीकरण को अभी तक बिहार में कोई नहीं तोड़ पाया। तो लालू जी एक हस्ती तो हैं बिहार में, तभी तो इसका तो प्रमाण है कि सबसे ज़्यादा विधायक उनका, सबसे ज़्यादा विधायक उनका है। और चिराग पासवान का 5,000 वोट, कुछ पिछले बार 13,000 वोट, तो विधानसभा 5,000 13,000 से तो नहीं जीता जा सकता। बिना मर्ज किए चिराग पासवान राजनीतिक अस्तित्व को नहीं ठहरा सकते हैं, तो वो गठबंधन करेंगे तो वो उनको फायदा तो होगा। आपका का नाम यही है कि मतलब वक्त की नजाकत को देखते हुए दोनों का जो है, जी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, अभी कर ले फिर लॉन्ग टर्म में जैसा होगा करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म में जैसा होगा, जैसे 5-6 सीट, जैसे कि 5-6 सीट भर तो वो रखती है हैसियत। जैसे कि एनडीए से जब अलायंस हुआ था 2014 में तो 7 सीटें दिए थे, बीजेपी ने एलजेपी को 7 सीटें दिए थे लोकसभा, विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा सीटें दे दिए, तो ऐसा परफॉर्मेंस विधानसभा में नहीं रहा। तो लालू जी भी सोचेंगे कि इसको भी एमएलसी में 2-4 सीट या जो भी 2-3 सीट दे के अपना सेटलमेंट किया जाए, जो भी 5 सीट तक भी, या जो भी उनका सेटलमेंट है वो गठजोड़ कम से कम किया जाए, तो चिराग पासवान के जाने से तेजस्वी का बल बढ़ेगा, तो मुख्यमंत्री के करीब जाएंगे, ये बातें तय है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका जी। तो ये थे हमारे साथ झकास भारत के रविकांत जी, जिन्होंने चिराग पासवान से लेकर के लालू जी की जो बातें हैं और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर प्रकाश डाला।